देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में पहुंचे फिल्म अभिनेता रवि किशन। ब्रह्मा कुमारीज की सेवा किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूचे विश्व को अपनी सेवाओं द्वारा नया समाज गठित करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। यह विचार रखे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने, जो ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक दिया, शरीर एक मंदिर, उसको स्वस्थ रखना, स्वास्थ्य रखना ही बहुत अच्छी विचारधारा है। और इसलिए कन्याकुमारी की बहनें में बचपन से ही ब्रह्म कुमारी के हम ईसाई ना, यही सत्य मैंने जाना, पूरी दुनिया घूम के सब कुछ पाया। 700 फिल्म की, न जाने कितना पैसा कमाया, न जाने कितनी शोहरत, पूरे विश्व में नाम पाया। और देखिए महादेव गुरु गोरक्षनाथ अपने चरणों में सेवा करने हमको खींच के गोरखपुर। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, बीके ईवी स्वामीनाथन, बीके पारुल, नेपाल से आए बीके कमला समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए। इस आयोजन में समाज में अहम भूमिका निभाने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। बीच में मैं जब मंत्री बन के आया था, कोई परिचय नहीं था, लेकिन हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें सही माने में प्यार और स्नेह मार्गदर्शन करने के लिए, और जो भी हो उसके लिए हमारी बहन कुमारी पारुल जी अपनी टीम के साथ चल के मेरे कार्यालय पर गई थी। मैं उन्हें बहुत तहे दिल से अपने साथियों से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान के अंतर्गत गोरखपुर जनपद के विभिन्न इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी कॉलेजों, समाज सेवी संस्थाओं, एम्स सहित विभिन्न स्थानों पर तनाव मुक्त जीवन, स्वच्छता, मूल्यनिष्ठ समाज की संरचना, नशा मुक्त जीवन एवं तनाव प्रबंधन आदि विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन कर जन जागृति फैलाई गई। यूथ कॉन्फ्रेंस में प्रकृति के संरक्षण पर विचार गोष्ठी। एलकॉय यानी लोकल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ यूथ, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है, जिसके माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष के एलकॉय इंडिया के आयोजक 3 संगठन हैं, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और इनेक्ट फाउंडेशन शामिल हैं। COP27 की थीम को ध्यान में रखते हुए एलकॉय इंडिया द्वारा चुना गया विषय अडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज रहा, जिसके तहत गुजरात में नडियाद स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु शरणम में 3 दिवसीय यूथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में छात्र, युवा सामाजिक उद्यमी, पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षक, अधिवक्ता, स्वास्थ्य समुदाय से जुड़े लोगों समेत NGO फाउंडर्स, किसान और अन्य कई क्षेत्रों से लगभग 110 प्रतिभागी जुड़े और सभी ने मिलकर पौधारोपण भी किया। आगे अलग अलग स्थानों पर फील्ड ट्रिप भी निकाली गई, जिसमें विभिन्न विषयों जैसे जल और कृषि, शासन और वित्त, शिक्षा और उद्यमिता, नवाचार और हरित रोजगार आदि विषयों पर युवाओं ने चर्चा की। इसी के अंतर्गत वाटर कंजर्वेशन पर केस स्टडी भी बनाई गई। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने ब्रह्मा कुमारीज के सात्विक भोजन की सराहना की। साथ ही तपोवन यौगिक ऑर्गेनिक फार्म में अनुसंधान किया गया। बीके शांतनु और अन्य बीके सदस्यों ने इस आयोजन में पूरा सहयोग दिया। So, can we create a powerful thought that empowers a tree, but also someone who is taking care of that tree? That's the project called Kalpataru. We know for human habitat management, you need to have certain kind of spacing, and for that you are cutting down trees. But how many more are you planting? मैंने लिया, but how much I have given back was never calculated. So what we did was, in this project we brought these 3 aspects together: spirituality, environment and technology together. घर बने मंदिर की संकल्पना को साकार करने का प्रयास। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के अंतर्गत ग्वालियर के लश्कर में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा सर्व के सहयोग से सुखमय संसार विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, गहोई वैश्य चंबल संभाग अध्यक्षा राखी गेड़ा, गहोई महिला मंडल फलक बाजार अध्यक्षा शकुंतला सेठ समेत कई महानुभावों ने अपने दिल के उद्गार रखे। हमारे बड़े कहते हैं ना कि सुबह से ईश्वर का नाम लें, कुछ अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, शरीर के लिए योग करें,
मेडिटेशन करें, तमाम सारी चीज़ें हैं। और मुझे भी लगता है कि इन सब चीज़ों से बहुत बदलाव आता है जीवन में। मैं कहती हूँ सभी लोग इस संस्था से जुड़े और जिससे सभी लोगों के मन में विचार बहुत अच्छे आएंगे, अपने विचार अच्छे होंगे तो सामने वाले को भी अपने सामने बहुत अच्छे विचार रखेंगे। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें खुशी देना पड़ेगी, और खुश वही व्यक्ति खुशी दे सकता है जिसके पास खुशी का खजाना हो, जिसके पास खुशी स्टॉक में हो। और वो खुशी स्टॉक में तब आएगी जब हमारे जीवन में दुआओं का स्टॉक हो। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने कहा कि विश्व को सुखमय बनाना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्मों से सारे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाएं। घर बने मंदिर की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना पूरा योगदान दें। लेकिन अभी कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ है कि तुम किसी से कम नहीं हो। वास्तव में किसी से कम नहीं हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें संस्कार देना है तो सबका सम्मान करना सिखाना है। नवरात्रि के पावन पर्व पर सीहोर सामाजिक संस्था द्वारा नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन वृंदावन हॉल में किया गया। इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही महिला संस्थाएं, स्व सहायता समूह एवं अपने कार्यों और संघर्षों से दूसरों के लिए प्रेरणा और मिसाल दे रही महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बीके विमला, जिन्होंने यूपी के आगरा में अपनी ईश्वरीय सेवाओं से जनमानस को परमात्मा संदेश दिया और साथ ही अपने स्नेह से हजारों लोगों का दिल जीत लिया। ऐसी ममतामयी शख्सियत के 6वें स्मृति दिवस पर आगरा म्यूजियम द्वारा नगला लालजित विमल पार्क में सभा आयोजित कर कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर आगरा सब जोन प्रभारी बीके शीला, म्यूजियम इंचार्ज बीके मधु, बीके माला, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने उनके चित्र पर माल्या अर्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनकी पालना और यादों का संस्मरण किया। सुसंस्कारों की धरोहर बेटियां विषय पर नवी मुंबई के वाशी स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीबन 50 कन्याएं एवं 70 माता पिता सम्मिलित हुए। सभी कन्याओं का ताज तिलक लगाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रभारी बीके शीला ने सभी को मार्गदर्शित करते हुए कन्याओं की सुरक्षा एवं समाज में उनकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी को राजयोग अभ्यास द्वारा शक्ति स्वरूप बनने की प्रेरणा दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।